पंचकूला में जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भाई है, दिहाड़ीदार है, दिन रात काम करता है, उसको अगर टीबी हो जाता था तो वह नजदीक के किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता था। उसको कहां अस्पताल की लंबी लाइन में खड़ा होने का मौका मिले, क्योंकि उन दिनों लंबी लाइन लगती थी। अब तो हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कर दिया था कि किसी को खड़ा ना होना पड़े, तुरंत उसका इलाज हो जाए, लेकिन उस समय खड़ा होना पड़ता था। तो वो क्या करता था, प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता था और प्राइवेट डॉक्टर उसको दवा लिख देता था। 4 दिन में 5 दिन में वो ठीक हो जाता था और फिर उसके बाद वो अपने काम में चला जाता था और दवाई छोड़ देता था, क्योंकि इसके पास ना सामर्थ्य था और न ही डॉक्टर ये डिक्लेयर करता था कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है। यही नीतिगत फैसले ने तय किया कि प्राइवेट डॉक्टर को भी टीबी का पेशेंट आएगा तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि ये टीबी पेशेंट है, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये देखने में छोटा फैसला लगेगा, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी और बहुत दूरगामी फैसला है, क्योंकि और इसके चलते नोटिफिकेशन और हमारे प्राइवेट सेक्टर में 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना, यानी 8 गुना पेशेंट ऐसे थे जो 4 दिन दवाई खा करके दिहाड़ीदार मजदूर बेचारा फिर से काम में चला जाता था और काम में जुट जाता था और फिर वो रेजिस्टेंट टीबी का वो पेशेंट बन जाता था। तो उससे बचने का भी काम ये नीतियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सारी नीतियों में परिवर्तन लाया और आर्थिक सहायता दी। ये निक्षय पोषण, दिस इज नॉट ओनली ए पॉलिसी डिसीजन, this is a commitment and a financial commitment for the people in the area of health and to eradicate and eliminate tuberculosis। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए इसके आगे एक और योजना जिसके बारे में अभी हम लोगों ने हमारे विभिन्न संस्थाओं को हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया, उनको हम लोगों ने निक्षय मित्र बनाया। निक्षय मित्र हैंड होल्डिंग है और निक्षय मित्र सिर्फ पोषण के आहार दे देना ही नहीं है, ये उनका इमोशनल क्वेश्चन को ताकत देना भी है, उनको भावनात्मक तरीके से उनको जोड़ने का भी है और वो भावनात्मक तरीके से जोड़ने का काम और टीबी को पेशेंट्स को सपोर्ट करने का, मेंटली सपोर्ट करने का प्रोग्राम इस तरीके से करने को, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहाँ आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर निक्षय पोषण का जो अमाउंट था वो दुगना कर दिया। पहले 500 रुपये महीने का था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया, ताकि कोई भी टीबी पेशेंट आहार के कारण कहीं फिर से उसके अंतर्गत ना आ जाए। और उसी तरीके से जो इंट्रोडक्शन ऑफ बी पाल एम को किया, जो शॉर्टर और मोर एफिकेस ट्रीटमेंट है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी के साथ साथ निक्षय ट्रीटमेंट को भी हमने इसको एक्सपैंड किया है और जो हमारे एनर्जी बूस्टर हैं उसको भी हमने टीबी पेशेंट्स को नरिशमेंट के लिए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए, उसकी चर्चा थोड़ी पहले हुई है, कि हमारे यहाँ टीबी का डिक्लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वह 2015 में 8.3% था, वो अब भारत में 17.7% हो गया है, यानी 18% हो गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दुनिया ने भी इस बात को सराहा है कि भारत का टीबी डिक्लाइन जो है वो डबल हुआ है और ये दुनिया के रेशियो से कहीं अधिक है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है और वो ये जोड़ी गई है कि लगभग 21.4% हमारा टीबी डेथ्स में भी डिक्लाइन हुआ है, यानी टीबी से होने वाली मौत वह भी हमारी 21% डिक्लाइन हुआ है। इसको हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये पिछले 10 वर्षों में ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट के कारण इस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हरियाणा के साथ हमने, भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जोड़ने का प्रयास किया है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाया है। 2014 में
टर्शरी हेल्थ केयर में सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होते थे। आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं